नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी को ऑल्टर्नेट मीडिया में फिर से स्वागत है। अच्छा, खंबा-गणी, राम-राम सा आजकल ना कुछ गड़बड़ चल रही है स्ट्रीम यार्ड पे। मुझे यहाँ पे 0 दिखाई देता है और उधर जब मैं ओपन करती हूँ तो दिखता है कि लोग हैं जुड़े हुए। सो देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, सम डिसजंक्ट इज़ हैपनिंग। नाउ इट्स विजिबल, या। सो थैंक यू पीए सुधीर जी, आपका ईमेल मुझे मिला, मैंने आपका टॉपिक उठाया और हम एक्चुअली में उस टॉपिक पे बात कर भी रहे थे कि उठाएँ या ना उठाएँ, बट आपके ईमेल ने हमें कन्फर्म कर दिया। और ये आई ईमेल्ड यू रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, गुड दैट यू आर पिकिंग अप। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, हमारे साथ जुड़े हुए आशीष हांडा सर, हमारे आम आदमी पार्टी एक्सपर्ट, बट अदरवाइज ही इज अ सक्सेस कोच, ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ लॉट मोर, बट यू नो वेरी कीन पॉलिटिकल ऑब्जर्वर। जी सर, एक नया तूफान आया है आज दिल्ली के गलियारों में और उसका नाम है ऑपरेशन शीश महल। जी सर, ओवर टू यू। जी, गायत्री जी, आपको, आपके सभी प्यारे-प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। आज इस सेशन या अपने वक्तव्य से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं और डिस्क्लेमर ये है कि यदि आपका कोई भी व्यूअर बीपी का मरीज हो तो प्लीज अपनी टैबलेट साथ लेके बैठें, क्योंकि आज कुछ ऐसे एक्सप्लोजिव और धमाकेदार बातें हम करने वाले हैं कि जायज बात है उनका बीपी या तो शूट होने वाला है या डिप होने वाला है। अब आप कहेंगे दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? ऐसे हो सकती हैं कि अगर कहीं आप दिल्ली के टैक्स पेयर हैं तो निश्चित ही मेरी बातें, मेरे फैक्ट्स एंड फिगर सुन के आपका खून खौलने वाला है। और अगर कहीं आप आपके विरोधी कैंप को बिलोंग करते हैं, यानी एक कट्टर भ्रष्टाचार पार्टी है ऐसा आप मानते हैं, तो फिर आपका गुस्सा तमतमाने वाला है इस समय मेरी बातें सुन के। और अगर कहीं आप आपके समर्थक हैं तो आपका सिर शर्म से झुक जाने वाला है मेरी बातें सुन के। तो आपके समर्थक हैं तो बीपी डिप कर जाएगा और आपके विरोधी हैं तो बीपी शूट कर जाएगा। लेकिन टेल्मा 40 अपने पास रखिएगा। एक डॉक्टर होने के नाते पहले ही ये डिस्क्लेमर आपको दे देता हूं, क्योंकि आज कई जगह ऐसी रेवलेशंस हो रही हैं, जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। ऐसा एक्चुअल रिपोर्ट्स आ रही हैं अलोंग विद पीडब्ल्यूडी बिल्स इन प्रूफ एज डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि आपके चैनल पे फैक्ट्स पे बात होती है। हम सिर्फ अंदाजे में गॉसिप करने के लिए यहां नहीं आते हैं, ये आपके सभी व्यूअर्स जानते हैं। और वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने बंगले, आलीशान बंगले, गवर्नमेंट आवासीय आधिकारिक बंगले पे रेनोवेशन में मात्र 45 करोड़ रुपया खर्च कर डाला है। आई रिपीट, सिर्फ रेनोवेशन में 45 करोड़ हैज बीन स्पेंट बाय सीएम अरविंद केजरीवाल जी। दूसरी बड़ी रेवोल्यूशन यह है कि यह पैसा ना तो अरविंद केजरीवाल जी के बैंक अकाउंट से निकला है, यह पैसा ना तो आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल फंड से निकला है, बल्कि यह पैसा दिल्ली के सभी टैक्स पेयर्स की हार्ड अर्न्ड मनी का हिस्सा है। मुझे लगता है आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग, कितना फ्रस्ट्रेटिंग और कितना एनोइंग है। वो आगे मैं आपके सामने जब रखूंगा, अपनी बात के तथ्य क्लैरिफाई करूंगा इसको। एक्चुअली कहानी शुरू कहां से हुई वो भी जानना जरूरी है। कहानी शुरू हुई 16 जून 2021। वो टाइम था कोविड का पीक का टाइम, जिस टाइम पे त्राहिमाम मचा हुआ था। लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं थी, हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, नौकरियां नहीं थी, किराएदारों के पास देने के लिए किराया नहीं था। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी ने हाथ खड़े कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे कि भैया अमित शाह जी, आप आके यहाँ पे बेड्स का कुछ इंतजाम कर दीजिए। मोदी जी, आप फ्री वैक्सीन दे दीजिए, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन देने के लिए भी समर्थ नहीं है। लेकिन रेवलेशन क्या हुई? 16 जून 2021 का ऑफिशियल टेंडर है जो पास किया गया और एक कॉन्ट्रैक्टर को यह टेंडर रिलीज किया गया और वो टेंडर का अमाउंट था 8 करोड़ 61 लाख 63 लाख 422। ये टेंडर जब पास किया गया, ये ऑलरेडी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी ऑफ 7 करोड़ 61 लाख 6,671, ये एक्चुअल कॉस्ट जो एस्टिमेट उसे भी 13.21% बढ़ा के दिया गया कि खुला काम करो,
चिंता मत करो, पैसे का कोई वांदा नहीं है, बढ़िया से बढ़िया अरविंद केजरीवाल का शीश महल तैयार करो। उस टाइम पे भी कुछ लोगों की आईब्रोज उठी, क्योंकि 9 करोड़ रुपया सीएम के बंगले की रेनोवेशन में, और वो भी उस बंगले की रेनोवेशन में जिसमें शीला दीक्षित जी बड़े आराम से रहती थी। कभी उन्होंने कोई गिला शिकवा नहीं किया। लेकिन ये लोग भूल गए कि शीला दीक्षित जी जिस बंगले में रहती थी, उसका जो स्क्वायर एरिया था वो था 5,000 स्क्वायर फीट। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी ने आने के बाद जो रेनोवेशन का ये ऑर्डर निकाला गया, वो था ऑफ 21,000 स्क्वायर फीट। देखिए, घपले देखते जाइए आप, कहां कहां पे क्या क्या हो रहे हैं। उसके बाद अपने पसंद के कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया जाता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट से ऊपर का उसको टेंडर दे दिया जाता है। यहां तक आईब्रोज लोगों की रेज हुई, क्योंकि कोविड का टाइम था, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत थी। लेकिन दूसरा पर्दा जब इसके ऊपर से खुलता है, तो दूसरा पर्दा कब खुला? ये टेंडर मैंने आपको बताया 16 जून 2021 का था गायत्री जी। जो दूसरा पर्दा इसके ऊपर खुला वो था 13 मार्च 2022 को, तकरीबन एक साल बाद। और अभी पर्दा क्या खुलता है कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी और उनके कैबिनेट कुलीग्स के घर और ऑफिस की रेनोवेशन का जो टेंडर अप्रूव किया है दिल्ली कैबिनेट ने पार्लियामेंट में, वो था 35.99 करोड़। 9 करोड़ से बढ़ा के उन्होंने एक टेस्ट खेला कि हम 9 करोड़ का अरविंद केजरीवाल का टेंडर निकाल रहे हैं, इस पे लोग कैसा रिएक्ट करते हैं, इस पे लोग कितना बवाल करते हैं। और जब उन्हें दिखा कि लोग कोविड में इस समय त्रस्त हैं, परेशान हैं, तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी कहां ढूंढी? जहां पे लोगों की परेशानियां थी, वहां पे उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। और एक साल बाद 13 मार्च 2022 को अराउंड 36 करोड़ का अगला टेंडर रिलीज कर दिया गया। जबकि मैं रेनोवेशन तो करा ही रहा हूं, बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स का भी हो जाए तो क्या बुरा है। अब सोच के देखिएगा गायत्री जी, ये कौन कर रहा है? ये वो पार्टी कर रही है जो जन आंदोलन से अन्ना हजारे के साथ पैदा हुई। ये वो पार्टी कर रही है जो ये कह रही है, मैं भी आगे आऊंगा गायत्री जी, ये अभी वो डिटेल रिवील करूंगा मैं, थोड़ा सा भी वो बेस बना दूं सबका। ये क्योंकि कंट्रास्ट क्रिएट करना बड़ा जरूरी है, लोगों को समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ये वो पार्टी कर रही है जो अन्ना हजारे के आंदोलन से पैदा हुई। ये वो पार्टी कर रही है जो अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहती थी। ये वो पार्टी कर रही है जिन्होंने ये स्टेज पे से कहा। आपको मालूम है, अरविंद केजरीवाल जी जब पहली बार शपथ लेने के लिए रामलीला मैदान पहुंचे, ठीक है, उस समय रामलीला मैदान जब ये पहुंचे ना, 2013 की बात कर रहा हूं मैं, तो उस समय सॉरी, हाँ 2013 की बात कर रहा हूं, जब शपथ लेने पहली बार पहुंचे, तो वो पहुंचे थे कैसे मालूम? मेट्रो में। हम सबको उनकी नीले रंग की वैगनार याद है। लेकिन वो कहते हैं कि ना तो मैं गाड़ियों में चलूंगा, ना ही मैं गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट यूज करूंगा। और वो सीएम की शपथ लेने के लिए पहुंचे थे मेट्रो में। हमें आज भी याद है उनकी सस्ती सी पैंट से बाहर निकली हुई कमीज और जेब में लगा रेनॉल्ड का एक 7 रुपए का पेन। देखिएगा, लोगों के इमोशंस से खिलवाड़ करने की कला किसको कहते हैं? जो आदमी कहता था कि भाई जो मिनिस्टर्स हैं उनको डुप्लेक्स घर क्यों चाहिए, मेरा कोई मिनिस्टर वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लेगा, मेरा कोई मिनिस्टर लाल बेकल लगी गाड़ियों में नहीं घूमेगा, मेरे किसी मिनिस्टर को सरकारी अकोमोडेशन और बंगलों की जरूरत नहीं है। आज वही पार्टी के हर मिनिस्टर के पास गवर्नमेंट अकोमोडेशन है। यहां तक कि हम सबने देखा था ना, अभी जब पीछे लिक्वर गेट भी था, कि अशोक गहलोत जी को जो जो इनको कैलाश गहलोत जी को जो सरकारी बंगला दिया गया था, वो खुद यूज ना करके लिक्वर पिन गेट के अपने साथियों को यूज करने को दे रहे हैं। और ऐसे में जब ऑलरेडी करोड़ों रुपया गवर्नमेंट खर्च कर ही रही है गवर्नमेंट अकोमोडेशन को मिनिस्टर्स के रहने लायक बनाने के लिए, तो अरविंद केजरीवाल जी को आउट ऑफ वे जाके ये एक नया स्टेप उठाने की जरूरत क्यों कर पड़ी? ये सवाल हर दिल्ली वाले के और हर अरविंद केजरीवाल को चाह लेके बताए मन में इस समय जरूर होगा। क्योंकि जब मैं इसकी डिटेल्स जिसकी आप स्लाइड्स दिखा रहे थे, मैं वो रिवील करनी शुरू करूंगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि एक्सपोजर ये कितना बड़ा एक्सपोजर है। क्योंकि ये जो हमने अभी एक फिगर आपके दर्शकों को दी कि 45 करोड़ रुपया रेनोवेशन में खर्च किया जा रहा है। 45 करोड़ रुपया, अब ये कैसे खर्च हो सकता है? 45 करोड़ रुपया आप लोगों के भी दिमाग में आएगा।
मैं भी एक 400 गज की कोठी में रहता हूं। आज मैं अपने घर का रेनोवेशन मैंने बीच में अभी कराया था कुछ साल पहले, तो रेनोवेशन में कुछ लाख रुपया खर्च होता है। अच्छा, पूरा ही बनाना हो तो भाई कुछ करोड़ रुपया खर्च हो जाता है, लेकिन रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपया। तो इन्होंने क्या क्या ऐशो आराम का अपना बंगला बनाने की तैयारी नहीं की, वो समझना पड़ेगा आज आपके दर्शकों को। क्योंकि जब आज की डेट में 25 अप्रैल 2023 को ये मीडिया ने रिपोर्ट किया, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस समय भी अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर कई मीडिया चैनल के लोग खड़े हैं जो ओपन उनको चैलेंज कर रहे हैं कि हमने ये रिपोर्ट्स आपके बारे में एग्जिबिट की हैं, अगर गलत है तो हमें अंदर आने दीजिए, हम देख लेते हैं हम जो कह रहे हैं गलत है या सही है। क्योंकि एक सीएम के ऊपर अगर ऐसे इल्जाम लगाए जाएंगे तो आप लीगल एक्शन तो हमारे खिलाफ ले ही सकते हैं। लेकिन आज की डेट में अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर एक अरविंद रेखा खींच दी गई है। जैसे एक लक्ष्मण रेखा होती है जिसको कोई लांग नहीं सकता, ऐसी एक अरविंद रेखा खींच दी गई है जिसको पार नहीं कर सकते आप। पार करके आप बता नहीं सकते कि अंदर रियलिटी क्या है। लेकिन फिर भी हम लोगों के पास ऐसी रियलिटीज हैं, ऐसी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपके ऑडियंस के सामने हम रखने जा रहे हैं। क्योंकि ये जो 45 करोड़ रुपया खर्च किया गया ना, इसमें कुछ मोटी मोटी बाइफर्केशन हम बता देते हैं। 45 करोड़ रुपया जो खर्च किया गया, इसमें से 97 लाख ऐसे हैं जो सिर्फ कर्टेन्स पे खर्च किए गए हैं। हम सबके घर में कर्टेन्स लगे हुए हैं गायत्री जी, लेकिन क्या हमारे घर में ऐसे कर्टेन्स हैं जहां पे एक कर्टेन की कीमत 5 से 8 लाख रुपया हो? 23 कर्टेन लगे हैं टोटल इतनी बारीकी में, क्योंकि पीडब्ल्यूडी जिसने सारा खर्चा किया है, उसने जो टेंडर पास किए हैं, जो बिल्स बनाए हैं, वो सारे के सारे बिल्स इस समय मीडिया में हैं। सो इस समय अरविंद केजरीवाल जी इनको जुटला नहीं सकते कि कर्टेन कर्टेन के ऊपर तकरीबन 1 करोड़ रुपया यानी 97 लाख रुपया खर्च किया गया है। आपको पता है जो इन्होंने मार्बल मंगवाया है, उस मार्बल की कीमत है 1 करोड़ 15 लाख रुपए। लेकिन टोटल वो मार्बल कितने का पड़ा? 1 करोड़ 15 लाख वाला भी ओवर 3 करोड़। आप कहेंगे इतना महंगा क्यों पड़ा भाई? रजौरी गार्डन से ले लेते, साउथ एक्स से ले लेते। ना जी ना, ये आम आदमी पार्टी के सरगना है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी लोग कैसे होते हैं मालूम आपको? वो आम आदमी पार्टी वाले स्पेशल डियोल पर्ल करके व्हाइट, प्योर व्हाइट मार्बल मंगवाते हैं, और उनका मार्बल वियतनाम से आता है। आर तो यू एक सीरियस? हमारे राजस्थान में इतने बढ़िया मार्बल मिलता है जी, टॉप क्वालिटी जी, का, बिकॉज जी, मेरे घर में भी मार्बल राजस्थान का ही लगा था। जी, दैट्स व्हाई आई ऑल नो। ओवर इंडिया में मार्बल राजस्थान का लगता है, एक्सपोर्ट होता है। लेकिन ये आम आदमी के कसब तो देखिए, जो 1 करोड़ 15 लाख का मार्बल लगाता है, वो भी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांड का जिसका नाम है डियोर पर्ल, और वो वियतनाम से इंपोर्ट किया जाता है। इसलिए वो 1 करोड़ 15 लाख की कॉस्ट 3 करोड़ हो जाती है, और वो सब आपके और मेरे दिल्ली के टैक्स पेयर्स के हार्ड अर्न्ड मनी से। इसके बाद जो उसके ऊपर केमिकल लगाया जाता है ना, उसको चिपकाने के लिए गायत्री जी, जो केमिकल केमिकल लगाया गया है, दैट इज अराउंड 21.6 लाख रुपीज। 21.5 लाख का केमिकल लगाया है उसको चिपकाने के लिए और चमकाने के लिए। अगर अभी भी आप लोगों की आंखें ना खुली हो, तो जो कर्टेन्स 23 कर्टेन लगाए गए हैं, पहले फेज में 8 कर्टेन लगाए गए 45 लाख रुपए के। 8 कर्टेन 45 लाख के, सोचिएगा क्या लगवाया होगा उन्होंने। और दूसरे फेज में 15 कर्टेन लगाए हैं 51 लाख रुपए के। इंटीरियर डेकोरेशन डेकोरेशन में जिस इंटीरियर डेकोरेटर रखा गया है ना, उसका जो कॉस्ट मटेरियल का बिल पीडब्ल्यूडी के पास है ना, दैट इज ऑफ 11 करोड़ रुपीज। इंटीरियर डेकोरेशन, ये ताजमहल बनाना चाहते थे या शीश महल बनाना चाहते थे, भगवान जाने क्या बनाना चाहते थे। लेकिन जब अपने बच्चों के कमरों में वार्डरोब की भी बात आती है, तो ईच वार्डरोब इज कॉस्टिंग मोर देन 4 लाख रुपीज। इतनी फाइनर डिटेल्स इस समय पीडब्ल्यूडी से सारे बिल्स निकाल लिए गए हैं। जो अलमारी इन्होंने बनाई है ना, आप जाइएगा, अभी दिल्ली में भी बड़ी सारी हैं, पंचकुइया रोड है और एमजी रोड है, कहीं भी आप जाइएगा, 10,000 20,000, बहुत बढ़िया हो तो 50,000 की अलमारी आ जाती है। जो अलमारी इन्होंने बनाई है ना, अलमारी सर का खर्च। कारपेट, सर कारपेट हाँ मत जी, भूलिए, कारपेट पे ये चलते हाँ, हैं अभी अभी सोनी सब के। आएगा, सब आएगा। जो अलमारी बनाई है ना इन्होंने, अलमारी की कॉस्ट है गायत्री जी 40 लाख रुपीज। मालूम नहीं उसमें 40 करोड़ छुपा के रखना चाहते हैं कि 400 करोड़। 40 लाख की अलमारियां, मतलब
एक आम आदमी क्या होता है, सोच सोच के मेरा तो दिमाग ठंडा गया जब से पता चला है। जो ड्रेसिंग एरिया, जहां ये लंबी सी कमीज लेके तैयार होके बाहर निकलेंगे ना, वो ड्रेसिंग एरिया की कीमत है 7 लाख रुपीज। ये तो एक्स्ट्रा आप दिखा रहे हैं, जो अभी आप दिखा रहे हैं कि आर्टिस्टिक एंड ऑर्नामेंटल में 5 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, डिजाइनर एसेसरीज में 4 करोड़ खर्च हुआ है, मार्बल वर्क पे 1 करोड़ 97 लाख हुआ है, एल्यूमिनियम और रेलिंग पे फिर से ये देखिएगा आप, इनका 45 खर्च हुआ है, और स्पेशल फीचर यूपीवीसी में 81 लाख खर्च हुआ है। ये तो एक्स्ट्रा है, देखिएगा सबके आगे एक्स्ट्रा लगा है। आप तो एक्स्ट्रा की बात कर रही है, मैं तो अभी एक्स्ट्रा तक पहुंचा भी नहीं। मैं तो अभी बेसिक की बात कर रहा हूं कि बेसिक में ही दिमाग खराब हो जाएगा आपके दर्शकों का सुन के। जो पिलर्स वहां बनाए गए हैं ना इस आलीशान महल के, ये खंबे खंबे पिलर जिसको बोलते हैं, 21 लाख रुपए के तो सिर्फ ये पिलर बनाए गए हैं। और जो पिलर्स की सजावट हुई है, जो पिलर 21 लाख का बना है ना, उसकी सजावट में 85 लाख रुपीज खर्च किए गए हैं। ये सोचो ये बनाना क्या चाह रहे थे, सीएम आवास बनाना चाह रहे हैं या ये क्या बनाना चाह रहे हैं? इतनी जिंदा दली से पैसा खर्च किया गया है कि वो पैसा खर्च करना नहीं, पैसा लुटाने जैसी बात लग रही है। आप सोच के देखिएगा ना इन्होंने किस हिसाब से पैसा खर्च किया है। जो आप कालीन की बात कर रहे थे, तो 6 कालीन कारपेट इन्होंने जो प्रोक्योर किए हैं, जिनमें से सबसे महंगा 5,53,000 का है, फिर 3,55,000 का है, 4 लाख का है, 1,62 का है, और सबसे सस्ता भी 76,000 का है। टोटल ये 6 कारपेट की कॉस्ट 20 लाख रुपए है गायत्री जी। 20 लाख रुपए के 6 कारपेट, क्योंकि ये हैंड टफ्ड वूल कारपेट इन्होंने स्पेशली मंगवाए हैं, जो बहुत ही रेयर होते हैं। हर सर कहाँ चीज से इन्होंने मंगवाए ऐसी हैं? अपने बंगले में क्योंकि लगाई अपने है। सर कहाँ से मंगवाए हैं? क्योंकि भारत में सबसे अच्छे कारपेट्स तो कश्मीर से आते हैं। जी, इन्होंने कालीन जिसको पैसा कारपेट खर्च नहीं किया है, पैसा लुटाया है। लुटाया। आम आदमी का पैसा डुबोया है, जिस पैसे से आज की डेट में कोई ये नया विश्वविद्यालय नहीं खोल पा रहे हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं खोल पा रहे हैं। आम आदमी क्लिनिक्स की हालत क्या है, डीटीसी बसेस की हालत क्या है, एक के बाद एक स्कैम पे स्कैम निकले चले आ रहे हैं। उसके बाद इस तरह की लेविश खर्चा इनका, वो भी तब जबकि एड एक्सपेंडिचर, अगर मैं आपका बताऊं ना, जो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन सिर्फ एक एक रिलेट करने के लिए आपके ऑडियंस को, कि जिस समय कोविड का टाइम था, उस समय 2 महीने में जनवरी 21 से मार्च 21 के बीच में जो इन्होंने खर्चा किया था ना एड एक्सपेंडिचर का, वो तो सिर्फ 150 करोड़ रुपया। ओह माय कोविड गॉड! के टाइम पे भी एड एक्सपेंडिचर 150 करोड़ रुपया। और पिछले 2 साल में जो उन्होंने खर्चा किया एड एक्सपेंडिचर पे, वो है वूपिंग 800 करोड़ रुपीज, 800 करोड़ रुपया। मतलब आप समझ के देखिएगा ये करना क्या चाह रहे हैं। और ये सारे डाटा को, इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को जिसके हाथ से अप्रूव किया गया है, वो पीडब्ल्यूडी डिप्टी डायरेक्टर अनिल भोला जी ने कंफर्म किया है कि ये सारे ऑर्डर्स हमको दिए गए थे, ये हमारे पास ऑर्डर आए थे कि इतने करोड़ में ये रेनोवेशन करनी है, ये टेंडर इसको दे दिया गया है। इस तरीके से मतलब विद बिल्स, विद पेमेंट रिसीव्ड, सब चीजों के एग्जैक्ट इस समय इतना बड़ा, मतलब ये कहना चाहिए ये नैतिक हार है आम आदमी पार्टी की। ये मॉरली इतना स्टूप डाउन करने वाली हालत है कि जो आम आदमी पार्टी के नेता खुद को एक आम आदमी कह के चलते थे, जो लोगों का मान अभिमान स्वाभिमान हुआ करते थे कि भाई हमारा, आपको याद है शुरू शुरू में एमएलए भी कहते थे कि हम साइकिल पे घूम रहे हैं, हम सभी के बीच में रह के हम तो आम जनता की तरह ही हैं, हमारे तो लीडर भी ऐसे ही हैं, ना वो बड़ी गाड़ी रखते हैं, ना डुप्लेक्स घरों में चलते हैं, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन खुद एलजी साहब ने इस चीज का एक्सपोजर किया है कि पिछले 9 साल में, 9 साल पहले जब गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, भले ही तब आम आदमी पार्टी के हाथ में नहीं थी, कांग्रेस शीला दीक्षित के हाथ में थी, उस समय जो एड एक्सपेंडिचर का खर्चा 15 करोड़ था, आज की डेट में अरविंद केजरीवाल सरकार आने के बाद वो पता है कितना बड़ा है? 3787%। जब कोई चीज 100% बढ़ जाती है ना, तो कहते हैं ये तो अति हो गई, दुगना हो गया। 100% बढ़ना इतनी बड़ी बात मानी जाती है, और मैं तो गायत्री जी कह रहा हूं ये बड़ा है 3787%। और वो कितना होता है 15 करोड़ का? सिर्फ 568 करोड़। 15 करोड़ का एक्सपेंडिचर, अब 568 करोड़ का एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी एक्सपेंडिचर हो चुका है।
सोच के देखिएगा कितनी बड़ी ये फिगर्स हैं। और इससे भी ज्यादा दिमाग खराब तो तब होता है जब आज की डेट में वाटर माफिया, जिसको खत्म करने का वादा करके केजरीवाल जी आए, आज भी वो आउटर स्कर्ट्स की दिल्ली की कॉलोनीज में एग्जिस्ट करता है। घंटों घंटों लोगों को पानी की इंतजार में रहना पड़ता है। वाटर माफिया जाता है, पानी वहां बेचता है। करोड़ों रुपए का वो वाटर माफिया का, हजारों करोड़ का जो बिजनेस है, उसको अरविंद केजरीवाल जी ने बंद नहीं किया है, क्योंकि वो भी एलिगेशंस है कि हैंड इन ग्लव्स हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जहां दिल्ली के आम आदमी के पास एक बाल्टी पानी लेने के लिए कई घंटे लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, साफ पानी पीने के लिए तरसना पड़ता है, क्योंकि ऑल ओवर दिल्ली में आज गंदा पानी आ रहा है, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से, लेकिन कभी पानी आता नहीं, कभी गंदा पानी आता है। इस टाइम पे अरविंद केजरीवाल जी के अपने घर के अंदर एक लेविश स्विमिंग पूल बनाया गया है, जिसकी कॉस्ट मोर देन 10 करोड़ रुपीस है, जिसमें वाह। एक बारी में हजारों लीटर पानी डाला जाएगा। साहब उसमें एक बार नहाएंगे, हजारों लीटर पानी हटा दिया जाएगा, फिर नया पानी भरा जाएगा। यानी एक बाल्टी पानी एक आम आदमी के पास दिल्ली के इस समय नहीं है, जिसके लिए वो तरस रहा है। और वहीं पे एक ऐसा आदमी जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता है, दिल्ली के मालिक हम हैं दिल्ली के मालिक, वो भूल जाता है कि भाई आप मालिक नहीं हो, आप सिर्फ एक जनप्रतिनिधि हो, आप केयर टेकर हो, जिसको दिल्ली की जनता ने चुना है इसलिए कि उनका जीवन बेहतर हो सके, इसलिए कि उनको मूलभूत सुविधाएं मिल सके, इसलिए कि उनकी जिंदगी आसान हो सके। आप क्या कर रहे हो, आप खुद को दिल्ली का मालिक समझ के अपनी मूल सुविधाएं बढ़ाते चले जा रहे हो और 10 करोड़ का अपना स्विमिंग पूल बना रहे हो, जिसमें हजारों राइट। लीटर पानी को आप बर्बाद करने वाले हो। लेकिन आपके चेहरे पे कोई माथे पे शिकन नहीं, किसी तरह की शर्मिंदगी नहीं, और आपके प्रवक्ता आके इसको बड़े गर्व से इस तरह से, कई बार मैंने देखा, आज भी देखा मैंने, कुछ चैनल्स पे आके कह रहे हैं तो क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल ने बना लिया तो किसी और सीएम ने कितना बनाया है, पीएम ने कितना बनाया है। मतलब उनको पता है कि इस समय फैक्ट्स उनके अगेंस्ट है, पीडब्ल्यूडी से सारा कुछ आ चुका है। जी हाँ, मैं इन्हीं प्रवक्ता की बात कर रहा था, राघव जी की, जो सर, बड़ी आपके बेशर्मी आपका से आके, फैक्ट, हमारे एक व्यूअर हैं, वो आपका फैक्ट करेक्ट करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं करेक्शन इन स्विमिंग पूल फिगर 21 करोड़, नॉट 10 करोड़। जी मेरे पास जो फिगर्स हैं वो 10 करोड़ की हैं। बाकी आपके फीडबैक के लिए शुक्रिया, इसको भी मैं चेक कर लूंगा, क्योंकि इन्होंने 3 बार टेंडर बदले हैं। मैंने आपको बताया शुरू में निकाला गया था कि मात्र 9 करोड़ रुपए में रेनोवेशन होगी, 20 में, 21 में, 22 में निकाला गया कि 35 करोड़ में होगी, जिसमें 10 करोड़ का स्विमिंग पूल इंक्लूडेड था। और फाइनली अब निकल के क्या आया है, बिल जब हाथ में आए हैं, कि 45 करोड़ रुपए की रेनोवेशन हुई है। तो इन्होंने 35 करोड़ कहा था, जिसमें अरविंद केजरीवाल और कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूडेड थे। और अब जो बिल्स निकल के आए हैं, आपके ऑडियंस को ये बात समझनी पड़ेगी जो मैं कह रहा हूं। पहले अरविंद केजरीवाल के घर की टेंडर निकला रेनोवेशन का 10 करोड़, 9.5 करोड़ का 2021 में। 2022 में अरविंद केजरीवाल और कैबिनेट मिनिस्टर्स का क्लब करके निकला 35 करोड़ का। और आज की डेट में जब रेवोल्यूशंस हुई हैं, तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के घर के रेनोवेशन में 45 करोड़ खर्च किया गया है। यानी इन्होंने यहां पे भी गेम खेला है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के ओर। 9 करोड़ का पहले टेस्ट रन लिया, 35 करोड़ का फिर फर्स्ट इंजेक्शन दिया, और एक्चुअली 45 करोड़ खर्च हुआ, जिसके बिल मीडिया के पास ऑलरेडी आ चुके हैं। और रेवलेशन होने से तो पता नहीं कितना पैसा अभी आउट ऑफ वे दिया हो, विदाउट बिल दिया हो, भगवान जाने, उसका अभी कोई डाटा नहीं है। 45 करोड़ के तो हार्ड बिल, कॉपी ऑफ हार्ड बिल आर विद द मीडिया, जो अलग 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 सब जगह आप दिखा रहे हैं उनको, जहां पे एक्सपेंडिचर क्लियरली रिटर्न है। तो हैरानी की बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी एक जन आंदोलन के रूप में निकली थी, जो एक प्रायवाची बन गई थी कि ये लोगों के लिए खड़ी है, जो बाकियों से बहुत हटके है, बाकी सब भ्रष्ट है, लेकिन ये ईद है जो दुनिया को सुधारने की, ये ईद है जो भारतीय राजनीति को एक नया शिखर दिखाएगी। और मजे की बात क्या है, जब मैं राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था या बाकी लोगों के मैं वक्तव्य देख रहा था, तो कितना इनका शिफ्ट हुआ है, पैराडिज्म शिफ्ट हुआ है थॉट प्रोसेस का। क्योंकि ये वही आम आदमी पार्टी है जो कहती थी वो सब गलत है, हम सही हैं, यहां से इनकी शुरुआत हुई थी।
वो सब गलत हैं, हम सही हैं। और आज ये अपने आप को जस्टिफाई करने के प्रयास में क्या कहने लग गए हैं, तो क्या हुआ अगर हम गलत हैं, तो वो भी तो गलत हैं। देखिएगा कितना शिफ्ट हो गया इनका। जो कहते थे कि वो गलत हैं, हम सही हैं, आज ये कहते हैं तो क्या हुआ अगर हम गलत हैं, वो भी तो गलत हैं। यानी आप भी उनमें से अगर एक बन आप गए। भी उसी में उतर आए। हाँ जी, आप भी उसी में उतर आए। आप भी एग्जैक्टली उसी में उतर आप आए। हाँ, आप भी उनमें से एक नहीं हो गए। आप तो भ्रष्टाचार में उनके सरगना हो गए। उनमें से एक होना तो फिर एक अलग बात थी। आपने तो वो सब कर दिखाया जो शायद बाकी भी नहीं कर रहे हैं। देखिएगा ना क्या क्या गायब हो गया इनका। ब्लू वैगनार गायब हो गई है, सिर से टोपी गायब हो गई है, गले से मफलर गायब हो गया है। बचा क्या है? दिखावा बचा है। वो सिंपल शर्ट, वो 7 रुपए का पेन, पेंट से बाहर निकली शर्ट, ये जो तरीके हैं ना इनके दिखावा करने के, वो बचे हैं। अब ये आपकी जो हरकत है ना, ये मैं समझ नहीं पा रहा कि ये इनका बचकानापन है या शातिरानापन है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये इनका शातिरानापन है, लेकिन इन्होंने कभी सोचा शायद नहीं होगा कि इस तरह से चीजें रिवील हो जाएंगी। लेकिन आज की डेट में पीडब्ल्यूडी ने जब सारे बिल्स रिवील कर दिए हैं, तो अब ये बिलियानी की बिल्ली खंबा नोचेगी। अब ये नहीं मानेंगे कि ये सही है गलत है। ये कहेंगे ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिलीज कैसे हो गए। अब ये इसके ऊपर कहेंगे हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, हमारी छवि बिगाड़ने की कोशिश All की गई the है। excuses, unnecessary एग्जैक्टली, excuses should not एग्जैक्टली, be. दे विल रन बिहाइंड द एक्सक्यूजेस। ये सच को नकार नहीं सकते कि भैया आपने इतना पैसा खर्च किया नहीं किया। क्या पीडब्ल्यूडी जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जब वो बिल्स दिखा रहा है, तो क्या वो सही दिखा रहा है कि गलत दिखा रहा है? क्या आप अपने घर के अंदर मीडिया को आप देखिएगा, मैंने इंटरव्यूज देखे हैं, शीला दीक्षित के घर के अंदर मीडिया पर्सनल्स जाते थे, उनका इंटरव्यू लेते थे, उनके हॉल में बैठते थे। आप देखिएगा कोई इंटरव्यू दिखेगा आपको अरविंद केजरीवाल जी के घर के अंदर किसी रिपोर्टर को जाने दिया गया हो? सर्च कीजिएगा। मैं कुछ पॉइंट्स, कुछ थ्रेड्स दे रहा हूं आपके व्यूअर्स को कि जिससे पता चलेगा कि कौन आदमी किस लेवल से काम कर रहा है, कितना झूठ दिखा रहा है, कितना सच दिखा रहा है। मैं तो डेट्स के साथ बता रहा हूं। 4 जनवरी 2014 को इसी अरविंद केजरीवाल ने शुरू शुरू के दिनों में कहा था कि भैया हम डुप्लेक्स घरों में नहीं रहेंगे, हम तो सिंपल से घर में रहेंगे। आम आदमी पार्टी को 1 रूम या 2 रूम घर बहुत है, ये डुप्लेक्स घरों वाले नाटक हमारे मिनिस्टर्स नहीं चलाएंगे। और शुरू शुरू में उन्होंने तिलक लेन में जब शिफ्ट भी किया था, तो 3 कमरों के एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट किया था और लोगों के वो आइडियल्स बन के उभरे थे। लेकिन आज वो कहां से शुरू हुए और कहां तक चले गए हैं? वो अपनी आइडियोलॉजी को किस हद तक कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं? वो आम आदमी आज खास आदमी कैसे बन चुका है? ये आपकी जनता को, आपके व्यूअर्स को, दिल्ली की जनता को समझना है। और सबसे बड़ा दिल दुखाने की बात ये होती है कि जब वो हमारे पैसे से मौज करते हैं ना, और उसी पैसे से हमारी भलाई के लिए हजारों काम किए जा सकते हैं जो वो नहीं करते। जब वो हमारे पैसे से पब्लिसिटी करते हैं, हमारे पैसे से अपना महल बनाते हैं, हमारे पैसे से अपना स्विमिंग पूल बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल में टीस उठती है कि भाई इस सब के लिए तो आपको हमने चुन के नहीं लेके आए थे। एज ए दिल्लीटियन इट हर्ट्स मी टू एनी लेवल, क्योंकि ये लोग जो राजनीति बदलने आए थे, ये कैसे उसी रंग में खुद रंगे गए हैं, ये आज बड़ी ही शर्म की बात है। और मुझे लगता है आपके व्यूअर्स का दिल भी बड़ा टूटा होगा इन सारे फैक्ट्स को जान के, समझ के, क्योंकि ये जो नई नवेली अजब अलबेली पार्टी आई थी, ये क्या क्या रंग दिखाएगी, हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था। हम तो इन्हें एक ऑल्टरनेटिव समझ के आए थे, क्योंकि जो मॉरली हाई स्टैंडर्ड्स आम आदमी पार्टी ने सेट किए थे, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, आज जब वो सारी बातें मुंह के बल गिरती नजर आती हैं, तो इट हर्ट्स आवर सेंटिमेंट्स कि दिस इज नॉट व्हाट वी चूज देम फॉर। खैर, चलते चलते यही कहूंगा कि जिस राजनीतिक क्रांति की शुरुआत आम आदमी पार्टी के साथ हुई थी, आज वो राजनीतिक क्रांति शर्मिंदा है। आज उनके सभी सपोर्टर शर्मिंदा है। कट्टर ईमानदार अगर ऐसा होता है, तो कट्टर भ्रष्ट कैसा होगा? बस अब वही देखना बाकी है। गायत्री जी, थैंक यू सो मच आशीष सर। आई नो अब बहुत लोगों को लगता है कि आप बहुत इमोशंस में बह जाते हैं, बट ट्राई एंड इमेजिन कि इस वक्त मेरे को स्पेशली वो सीन याद है कोविड में, जब पूरी दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स इनकी पार्टी के और कांग्रेस के लोग छुपा रहे थे, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे ब्लैक हो थे। रहे थे। हमारे अपने दोस्त, परिजन, रिलेटिव्स
सफर कर रहे थे और कितने लोग एक्सपायर हुए हैं, जिसकी मतलब परिकल्पना से बाहर है। वो एक डार्क टाइम था, बहुत ही भयानक टाइम था जो दिल्ली ने देखा। उस वक्त ये अपने घर की रेनोवेशन इस लेवल पर करा रहे थे, करोड़ों की, विदाउट नो मनी for the schools, no money for the hospitals, no money for anything, but everything going into a swimming pool. 10 crores or 21 crores is a big amount. और वो भी 3 लोगों के लिए। ना तुम्हारे बाप रहता है तुम्हारे साथ, ना तुम्हारी माँ रहती है, तुम्हारा सिर्फ बेटी और बेटा और आप पत्नी। I mean, I have no words, but thank you so much, sir, for joining us. And the best part is कि giving the figures, facts and figures. हम हवा में बातें नहीं करते, हम facts देते हैं। थैंक यू सो मच सर। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, यू वांट टू राइट टू मी टुडेज वीडियो, द क्रेडिट गोज टू पीए सुधीर जी। ही रोट टू मी विद एंड मुझे लगा कि हाँ, ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच। जाने से पहले जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।